जितने भी विदेशी हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं या जो भी बाहर का व्यक्ति है, आप उसे बाहर अपने देश भेजो और ये जिम्मेदारी जो है ये केंद्र सरकार की है। आज बात करते हैं उसके कानूनी परिच्छेद की कि कानूनी परिच्छेद क्या कहता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसी पावर है कि किसी व्यक्ति को जो यहाँ पे सालों से रह रहा है और यहाँ की अगर नागरिकता भी है इंडिया की, तो क्या उसे बाहर भेजा जा सकता है? क्या इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी व्यक्ति की अगर यहाँ की नागरिकता है तो उसे समाप्त करके उसके देश उसे वापस भेज सकता है? तो इसके बारे में आज पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति को देश की नागरिकता देने का अधिकार किसको है, तो वो है विदेशी न्यायाधिकरण को, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। किसी भी देश के व्यक्ति को यदि इंडिया की नागरिकता चाहिए है तो उसको नागरिकता देने का जो पावर है वो है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास। जैसे हर किसी के ट्रिब्यूनल है अपने यहाँ पे, जैसे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के ट्रिब्यूनल हैं, कंज्यूमर फोरम के ट्रिब्यूनल हैं, ऐसे ही जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए भी ट्रिब्यूनल बनाया गया है जो कि व्यक्ति को नागरिकता देने का कार्य करते हैं। पहले तो हमने ये जान लिया कि किसी व्यक्ति को नागरिकता देने का अधिकार किसका है, ट्रिब्यूनल का है। ट्रिब्यूनल का है मतलब कि गवर्नमेंट तरीका है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर या मंत्री नहीं दे सकता है, कोई नेता नहीं दे सकता है, ट्रिब्यूनल ही देगा। अब बात कर लेते हैं कि किसी व्यक्ति की नागरिकता देने के बाद उसे हटाने का पावर किसके पास है। तो पहले 2018 से पहले तक तो ये जो पावर था ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। 2018 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसे हम बोलते हैं अमीना खातून केस। इस केस पे ये हुआ था कि विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3 जो ये पावर देती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी व्यक्ति की नागरिकता को रद्द करके उसके देश वापस भेज सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो पावर था ये अपने से हटाकर हर एक शहर के एसपी को दे दिया। एसपी मतलब पुलिस अधीक्षक को दे दिया। अब अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमें किसी व्यक्ति की नागरिकता को खत्म करना है और उसे वापस भेजना है तो हमें वहां के कलेक्टर और एसपी को ये चीज बोलना पड़ेगा। कलेक्टर और एसपी इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद भेजेंगे। जैसे कि अभी पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया था, आतंकी हमला, उसके बाद हमने ये बात बोली थी कि हमारे इंडियन से जितने भी पाकिस्तानी हैं आप उनको भगाओ। तो जबलपुर में भी पाकिस्तानी मिले थे जिसमें माँ इंडियन थी और फादर पाकिस्तानी थे। तो उनके बच्चों की बात हो रही थी कि बच्चों को यहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है क्या, कानून के तौर पे है, क्योंकि जब हम विदेश की बात करेंगे, बाहर के देश की बात करेंगे तो हमें कानून के तौर पे चलना पड़ेगा। तो पहले ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, अब इस पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसपी को शिफ्ट कर दिया।